आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में। इनका ट्रेलर आया है, संजय लीला भंसाली ने ये मूवी बनाई है। आपने हुसैन जैदी का नाम सुना है, बहुत ही शानदार राइटर्स हैं, मैंने भी उनकी किताबें पढ़ी हैं भाई। ब्लैक फ्राइडे, शूट आउट एट वडाला और फैंटम और बहुत सारी मूवीज़ जो हैं उनकी किताबों पे आधारित हैं। इनफैक्ट आप मूवी छोड़िए, सत्या आपने मूवी देखी होगी, एक ऐसी मूवी जिसने पूरे फिल्म इंडस्ट्री को हिला के रख दिया, बिल्कुल रियलिस्टिक। क्योंकि इससे पहले तो मूवीज एकदम बेकारी बनती थी, अजीबोगरीब प्लॉट होते थे, लेकिन वो काफ़ी रियलिस्टिक अंडरवर्ल्ड पे मूवी बनाई गई थी। वो भी जैदी की किताब से आधारित है। मतलब हुसैन जैदी ने ना अंडरवर्ल्ड को एकदम रॉ फॉर्म में दिखाया है। चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे वो मुंबई ब्लास्ट हो, चाहे माफिया क्वींस ऑफ मुंबई हो। तो इनकी जो किताब है माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, उसमें गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में हमको जानने को मिलता है। और संजय लीला भंसाली तो शानदार डायरेक्टर हैं ही हैं, उन्होंने इनकी लाइफ पे मूवी बना दी। एक बहुत ही बोल्ड सब्जेक्ट है, क्योंकि शी वॉज अ सेक्स वर्कर एंड अ लिबरेटर। एक सेक्स वर्कर पे मूवी बनाना, अभी आपने देखा कि कोविड-19 में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, और आपने भी सुना होगा कि वहां पे जो रेड लाइट एरियाज हैं इंडिया के, तो हालत बहुत बुरी है। हम सबकी बात कर रहे थे, लेकिन उनकी बात कोई कर ही नहीं रहा था। वो भी इंसान है भाई, वो भी इंसान है, एंड दे डिजर्व ऑल रिस्पेक्ट, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, समाज इनको बिल्कुल भी नहीं अपनाता है। अब अगर हम इनकी बात करें तो 500 रुपए में इनके हस्बैंड ने इनको बेच दिया था, और उसके बाद भाई ये नायिका के रूप में उभरी। कैसे, इनकी कहानी हम जानेंगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि यूपीएससी कोर्स हमारे लाइव हैं। 1, 2, 3 साल के लिए हमने यूपीएससी के कोर्स बनाए हैं। आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब यूपीएससी की नोटिफिकेशन आ गई है और 861 वॉन्ट्स हैं। हमने यूपीएससी के लिए सेल निकाली है। आपको यूपीएससी 25 यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के लिए है और किसी के लिए भी नहीं। जो यूपीएससी का कोर्स है, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। लाइव डाउट सेशन, अभी प्रीलिम्स ओरिएंटेड सेशंस होंगे, ये प्रोबेबली फेब लास्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे। मेंस ओरिएंटेड, आंसर कैसे लिखने हैं, एस्से राइटिंग, सब कुछ लाइव होगा। तो भाई देर किस बात की, 2 दिन के लिए आप एक्स्ट्रा 25% ऑफ। क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि सर अब नोटिफिकेशन आ गया, आप कुछ करिए, तो हमने कर दिया है। आपके हिसाब से हम चलते हैं। और अगर आपको एक टी शर्ट अच्छी लग रही है तो हमारे ऐप को डाउनलोड करें, वहां पे हम गिव अवे कर रहे हैं कुछ टी शर्ट्स का। कैसे होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो इसका ट्रेलर आया और काफी धूम मचा दी। हालांकि इसका टीजर 7-8 महीने पहले आ गया था, लेकिन कोविड-19 की वजह से मूवीज को एक्सटेंड कर दिया। आलिया भट्ट जबरदस्त एक्ट्रेस हैं, और ये 6 जनवरी 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ये फेब तक टाल दी गई है। ठीक है, सिनेमा में ही आएगी। अब ये मुझे नहीं पता कि कब रिलीज होगी। तो ये है ओरिजिनल। आप जानते हैं जब ये जाती थी कभी भी बात करने किसी से, तो साड़ी पहनती थी, ठीक है, एकदम व्हाइट साड़ी, प्रॉपर बॉर्डर और माथे पे बिंदी। इन काफी अच्छी खासी वेल्दी भी थी ये। आपको बता दूं कि इनकी जो फोटो है वो हर सेक्स वर्कर अपने कमरे में लगाती थी। ये प्रधानमंत्री नेहरू तक से मिलाई थी कि हमारे लिए कुछ करिए, और वो क्या वाकया है मैं आपको बताऊंगा। हालांकि इसका कोई ऑफिशियल नहीं मिलता, ऑफिशियल मीटिंग हमको देखने को नहीं मिलती है। मतलब ऐसा नहीं कि ये डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन किताब में हुसैन जैदी बताते हैं कि भाई मीटिंग तो हुई थी। तो अगर हम बात करते हैं कौन थी ये माफिया क्वीन, इनको क्यों बोला जाता है, गंगूबाई काठियावाड़ी जो है, शी वॉज बोर्न इन काठीवाड़ गुजरात, इसीलिए इनको गंगूबाई काठियावाड़ी बोला जाता है। अब देखिए, जब भारत आजाद हुआ तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर ही गुजरात सब आता था, लेकिन बाद में बॉम्बे महाराष्ट्र, मतलब अब महाराष्ट्र अलग बना, फिर बॉम्बे, जब हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, पहले पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में था, उसके बाद फिर 16 स्टेट्स बनाए गए। वो सब आपको पता ही है, मैंने कई बार कवर भी किया है। तो गुजरात में इनका जन्म हुआ, और आपको बता दूं कि इनकी फैमिली अच्छी खासी समृद्ध थी, वेल नोन। लेकिन इनका दिमाग लगता था मूवीज में। हेमा मालिनी, आशा पारेख की बहुत बड़ी फैन थी। तो भाई कॉलेज वॉलेज जाती थी, मन करता नहीं था कॉलेज जाने का, तो इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। लेकिन उसी दौरान इनकी जो मुलाकात हुई वो ही रामनिक लाल से। 16 साल की थी। अब ये एज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, एडोलेसेंट एज होती है। इस एज में आप
मिसगाइड हो सकते हैं, हार्मोन्स अपने पीक पे होते हैं। तो रामनिक लाल से जब इनकी मुलाकात हुई, इनके प्यार में पड़ गई और इन्होंने पूरी जिंदगी इनकी खत्म कर दी। अब अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कहिए या फॉर्चुनेट इंसिडेंट कहिए, जो भी कहिए, लेकिन रामनिक लाल से जब इनको प्यार हुआ, इन्होंने बताया अपने परिवार वालों को कि भाई मैं इनसे प्यार करती हूं। परिवार वालों ने बोला कभी जिंदगी में ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये इनके साथ भाग गई। अब ये भाग के जाए कहां, क्योंकि ये 16 साल रामनिक लाल जो था, ये बंदा, इसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। अक्सर ऐसे ही लड़कियों को फंसाया जाता है, शादी की जाती है, कोई आएगा फंसाएगा, प्यार में शादी करेंगे भाग के, और उसके बाद बेच देते हैं ये। तो रामनिक लाल ने भी बोला कि देखो ये मुंबई, क्योंकि भाई एक्चुअली में गंगूबाई को आना था मुंबई, सपनों की नगरी, उनको बनना था एक्ट्रेस, लेकिन वो आए कैसे? तो रामनिक लाल में उनको अपना फ्यूचर दिख गया कि ये मुझे मुंबई ले जाएगा। ये लोग मुंबई आए, लेकिन रामनिक लाल ने बोला कि चलो हम घर ढूंढने जाते हैं, तब तक तुम मेरी मौसी क्या रह लो। मौसी वौसी कुछ नहीं थी दोस्तों। 500 रुपए में उस समय की बात कर रहे हैं, रामनिक लाल ने इनको कोठे पे बेच दिया था। ठीक है ना, कमाटीपुरा जो कि मुंबई का रेड लाइट एरिया है ना, वहां पे ये बेच दिया। अब देखिए बहुत ज्यादा इन्होंने चीख पुकार मचाई है ना। पहले तो इनको विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जाने से कोई फायदा नहीं। आप कितना भी चीख पुकार मचाएं, कुछ नहीं होगा। बाहर आप निकल नहीं सकते, और अगर आप बाहर निकलोगे भी तो क्या कह के निकलोगे? हाँ, घर वाले आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये सब गंगूबाई ने सोचा। गंगूबाई देखिए, वैसे तो इनका गंगा हरजीवन दास था इनका नाम, लेकिन क्योंकि अब ये कमाटीपुरा में आ गई, ब्रॉथल यानी कि कोठे पे आ गई, तो इनका ये नाम बदल के हो गया गंगूबाई। ठीक है, तो अब बहुत कुछ हुआ, बहुत चिल्लाया, वापस जाना है, वापस जाने की कोशिश भी की, लेकिन फिर इनको ये भी पता था कि मुझे मेरे परिवार वाले कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो लाइफ गोज ऑन। फिर ये मुंबई में ही रही, और वहां पे इन्होंने अपनी नई जिंदगी, क्या मतलब वहां पे इन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की, नई जिंदगी की, जो कि बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि इन्होंने देखा कि जो लाइफ है वहां पे सेक्स वर्कर्स की, वो बहुत ज्यादा खराब है ना। यहां पे जो बच्चे हैं सेक्स वर्कर के, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं होता, पुलिस इनसे बात नहीं करती सही से, और बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं, इतनी हिंसा होती है लोगों के साथ, लेकिन कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। एक बार गंगूबाई ने अपनी स्पीच में यह बोला था कि अगर कमाटीपुरा की औरतें काम ना करें तो मुंबई की गलियां हिंसा से भर जाए। इतनी यौन हिंसा होगी, यानी कि कमाटीपुरा के मर्दों को, अरे मतलब मुंबई के मर्दों को कमाटीपुरा की औरतों ने कंट्रोल करके रखा है, क्योंकि वो अपना फ्रस्ट्रेशन वहां जाके निकालते हैं। ऐसा हिसाब किताब था। जब ये स्पीच देती थी ना, तो थर्रा देती थी, मतलब समा बंध जाता था, हर कोई इनको दूर दूर से सुनने आता था, है ना। तो ऐसे इनका ये जो एटीट्यूड था, जो लीडरशिप स्किल्स थी, वो बहुत तेजी से डेवलप हुई, और वहां के लोगों ने इनको अपनाना शुरू कर दिया। इनको मां का दर्जा मिलने लगा धीमे धीमे। तो ये चीज है। अब ये तो खैर मैं आपको बता ही चुका हूं। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि एक बार क्या हुआ। हुसैन जैदी अपनी किताब में बताते हैं कि एक ऐसा इवेंट था जिसने गंगूबाई को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। ऐसा हुआ कि करीम लाला, भाई करीम लाला, पठान गैंग, ये सब बहुत बड़े बड़े है ना, अरे क्या नाम भूल गया मैं उनका, अरुण गवली थे, और एक और हाजी मस्तान, ये सब बड़े बड़े गैंगस्टर्स थे। ठीक है, और करीम लाला का बहुत बड़ा गैंग था। तो उनकी गैंग से एक आदमी आया, शौकत खान, वो गंगूबाई के पास गया। गंगूबाई काफी सुंदर थी, उनके पास गया और उनको बहुत मारा पीटा, उनके साथ रेप किया, उनका बलात्कार किया, उनको नोचा खसोटा, बुरी हालत कर दी। तो गंगूबाई एकदम टूट गई। वो गया, दोबारा फिर आया, दूसरे दिन फिर आया, पूरे कमरे में बस चीख पुकार, वो पूरा का पूरा एरिया हिल गया था गंगूबाई की चीख से। वो इतना बुरी तरीके से मारता था, और अगर कोई रोकने की उसको कोशिश करता था तो वो उसको भी मारता था। करीम लाला का बहुत ज्यादा दबदबा था, पुलिस सुनती नहीं। तो अब गंगूबाई ने बोला, ये काफी दिनों तक चला, कि अब इस आदमी का तो मैं पता लगा के ही रहूंगी। वो गई करीम लाला के पास, सीधा करीम लाला के पास गई। करीम लाला का बहुत बड़ा घर। करीम लाला को जब पता चला कि कोई गंगूबाई आ रही है, इनका नाम है लेकिन कोई गंगूबाई आ रही है और ये एक सेक्स वर्कर है, तो इनको बैठाया छत पे, घर में भी एंट्री नहीं दी। फिर उसके बाद ये बैठी, और उसके बाद इनको चाय पानी ऑफर किया गया, लेकिन जो खाना था गंगूबाई ने मना कर दिया कि मुझे नहीं खाना है। पता है क्यों? गंगूबाई ने करीम लाला से बोला कि आप मुझे अपने घर पे तो आने दे नहीं रहे हैं क्योंकि मैं सेक्स वर्कर हूं, तो खाना खा के मैं आपके बर्तनों को क्यों गंदा करूं? ये सुन के करीम लाला हक्के बक्के हो गए।
एकदम होश उड़ गए कि भाई, क्योंकि उस समय करीम लाला के सामने कोई बोल ही नहीं सकता था कि भाई ये कौन है। और उसके बाद इन्होंने बोला कि बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो गंगूबाई ने सारी प्रॉब्लम बताई। तब करीम लाला ने बोला कि अब की बार जब वो आए मुझे बताना, और आज के बाद तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा नहीं होगा। ये बात सुन के गंगूबाई की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि आज तक मुझे इतना सुरक्षित किसी भी आदमी ने महसूस नहीं कराया। तो गंगूबाई ने एक धागा निकाला और करीम लाला के हाथ में बांध दी। उसके बाद दोबारा शौकत खान आता है और कुछ मेंबर्स अपने साथ लेके आता है, कुछ लोग भी उसके साथ लेके आते वक्त चलते ही हैं। तो गंगूबाई ने करीम लाला को इत्तला कर दिया। करीम लाला आए और इतना मारा शौकत खान को, इतना मारा, पूरे भरी बाजार में पीट पीट के अधमरा कर दिया और ये ऐलान कर दिया कि ये मेरी राखी बहन है, आज के बाद इसको छुएगा कोई नहीं। ये जो इंसिडेंट था ना, इस इंसिडेंट ने गंगूबाई की जिंदगी को बदल के रख दिया और फिर वहां पे एक उम्मीद जग गई कि हम अकेले नहीं हैं। आप समझ रहे हो? तो ये हिसाब किताब है। अजय देवगन ने करीम लाला का रोल प्ले किया है, आप उनको ट्रेलर में भी देख सकते हैं। 25 फरवरी को ये मूवी रिलीज हो रही है। मूवी तो शानदार होगी दोस्तों, संजय लीला भंसाली ने बनाई है, तो मूवी तो शानदार होगी ही। वुमेन एम्पावरमेंट पे ही मूवी बनाते हैं, आपने देखा होगा उनकी ज्यादातर मूवीज अगर आप देखो तो सारी की सारी आपको वुमेन एम्पावरमेंट पे ही मिलेगी। और संजय लीला भंसाली अपने पिताजी का नाम भी यूज नहीं करते हैं, ठीक है, वो लीला लगाते हैं, वो उनकी मदर का नाम है। तो आप ये समझिए। अच्छा, ये हो गया है, तो ये सब कुछ हुआ, सब कुछ इन्होंने झेला, लेकिन वही चीज है कि इन्होंने ताउम्र शी वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सेक्सुअल वर्कर। अब इस पे बहुत विरोध भी हुआ। आमतौर पे जो एक कोठा होता है ना, जो ब्रॉथल्स होता है, आप डॉक्यूमेंट्री जब आप देखेंगे तो उसको एक लीडर चलाता है, एक लेडी चलाती है, ठीक है। लेकिन गंगूबाई जो थी, उन्होंने उस सीधा लीडरशिप से मुठभेड़ कर ली। बोला कि तुम जो चला रही हो ये गलत चला रही हो, ऐसे नहीं चलता है, सिर्फ तुम उल्टी सीधी बातें, मतलब उल्टी सीधी चीजें करवा रही हो, लेकिन हमारा भी हक है, हमको इज्जत की जिंदगी जीने का हक है, यहां जो बच्चे हैं उनको पढ़ने का हक है, बेटरमेंट का हक है, करना पड़ेगा आपको। गंगूबाई ने इलेक्शन लड़ा, उस लोकल एरिया से इलेक्शन लड़ा और गंगूबाई जीती। क्या जबरदस्त स्पीच देती थी, और जब वो जीत के आई कमाल हो गया। तब गंगूबाई काठियावाड़ी उनका नाम पड़ा और वो बहुत फेमस हो गई, यहां तक कि उनकी बात प्रधानमंत्री तक गई। जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वहां तक उनकी बात पहुंची। आप समझ रहे हो? इतना ज्यादा इनकी ख्याति फैल गई थी कि हर सेक्स वर्कर अपने कमरे में गंगूबाई की फोटो लगाती थी और फोटो लेके भी घूमती थी। कोई अगर परेशान करता था ना तो उनको इनकी फोटो दिखा दी जाती थी कि अब आके कुछ करो। ये हिसाब किताब था। तो ये चीज है। आलिया भट्ट जो है वो गंगूबाई का रोल प्ले कर रही हैं। एक और सीरीज आई है रॉकेट बॉयज। रॉकेट बॉयज मेरे ख्याल में दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट सीरीज ऑफ इंडिया। भारत में सिनेमा चेंज हो रहा है। रॉकेट बॉयज देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। अभी मैंने देखा नहीं, उसका ट्रेलर देखा, आज मैं देखूंगा, उसको पूरा करूंगा। उसमें कहानी है विक्रम साराभाई की, होमी जहांगीर भाभा की। लेकिन मुझे आंसू पता कब आए? लास्ट में, जब विक्रम, पूरा ट्रेलर खत्म होता, आप लास्ट के 10 सेकंड देखिएगा, जब विक्रम साराभाई से एक आदमी बोलता है कि सर एक बहुत ही ब्रिलियंट इंसान आया है, उसको एक मौका दे दीजिए। और वो कौन होता है? एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसमें अब्दुल कलाम, साराभाई और होमी जहांगीर भाभा, 3 ब्रिलियंट माइंड्स। कितना अजीब है। पैरेलली देखिए क्या हो रहा है। 1950-60s की बात है। एक तरफ गंगूबाई स्ट्रगल कर रही हैं और एक तरफ हमारे जीनियस माइंड से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन दोनों का मकसद एक ही है। एक कह रहा है कि भारत को ऊपर ले जाना है और एक कह रही है कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। बहुत शानदार। तो रॉकेट बॉयज जरूर देखिएगा आप। अभी मैं आज ही होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, तीनों की स्टोरी को मैं आपके सामने लेके आऊंगा, ठीक है। तो ये चीज है। अब ये समझिए कि ठीक है, अक्सर सेक्स वर्कर्स के साथ ये होता है ना कि इनके साथ जो करना है करो, लेकिन इन्होंने ये रूल बना दिया कि भाई जब हम कंसेंट देंगे तभी तुम आओगे अंदर। और एक बार क्या हुआ ना कि ऐसा कुछ चल रहा था, गंगूबाई जो हैं वो, उन्होंने पूरा मूवमेंट चला दिया था कि हमको राइट्स चाहिए, हमको यहाँ पे जो बच्चे एजुकेशन चाहिए, सब कुछ, हमारे साथ लोग अच्छे से व्यवहार करें, पूरा बकायदा मूवमेंट चलाया कि इज्जत तो लेके ही रहेंगे। और ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। इसी दौरान क्या हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू कुछ ऐसा कर रहे थे कि यहाँ पे लोगों को काम करना चाहिए और कमाठीपुरा में इसको बंद करवा दो, ये सही एक संदेश नहीं जा रहा है। तो जवाहरलाल नेहरू से भी गंगूबाई की मुलाकात हुई है। अब जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात हुई तो गंगूबाई ने बोला कि देखिए इससे
आप ये जो अगर सब बंद करवा देंगे तो हम जाएंगे कहाँ, हमारा घर चलता है इससे। तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि यार एक बात बताओ, तुम्हारे से घर चलता है तो तुम एक नौकरी ढूंढ लेती ना, एक अच्छा पति ढूंढती, नौकरी ढूंढती। पता है क्या गंगूबाई ने जवाब दिया? गंगूबाई ने बोला कि ठीक है मैं ढूंढ लूंगी नौकरी, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? अगर आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में अपनाते हैं तो मैं अभी इसी वक्त ये धंधा छोड़ देती हूं। इससे जवाहरलाल नेहरू नाराज हो गए। और जब जवाहरलाल नेहरू नाराज हुए तो गंगूबाई ने रिप्लाई किया कि देखिए मैं आपको दुखी नहीं कर रही हूं, मैं आपको चोट नहीं पहुंचा रही हूं, मेरा मकसद ये नहीं कि मैं आपको दुखी करूं, मैं आपको सच्चाई बता रही हूं। कहना बहुत आसान होता है, ये कर लो वो कर लो, लेकिन जब इंसान के ऊपर पड़ती है ना तो पता चलता है। तो जवाहरलाल नेहरू को यह बात का एहसास हुआ और गंगूबाई ने जो भी मांग रखी वो जवाहरलाल नेहरू ने मानी। ठीक है ना। आपको बता दूं कि कमाटीपुरा में और कुछ जगह पे इनका स्टैचू भी इंस्टॉल किया गया है ना, इनकी मूर्ति भी लगाई गई और इनकी प्रतिमा भी लगाई गई और काफी कुछ हुआ। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है ना, कि ये जो मीटिंग हुई थी। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दिस मूवी। ये एक छोटी सी कहानी थी, सेक्स वर्कर्स और ऑर्फन जो अनाथ बच्चे थे उनके लिए भी इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। बहुत तो ऐसे हैं दोस्तों जो पढ़े लिखे, कितनी बड़ी बात है, रेड लाइट एरिया में बच्चे पढ़ाई किए और बहुत शानदार, कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस लेडी। तो ये चीज है, ये लेक्चर था दोस्तों। फिर से बता रहा हूं कि हमारा जो यूपीएससी कोर्स है वो शानदार है, तो आप अवेल करें। 2 दिन 25% यूपीएससी 25 आपको कूपन कोड यूज करना है। बस 2 दिन के लिए हमने सेल निकाली है क्योंकि यूपीएससी की नोटिफिकेशन आई, सिर्फ यूपीएससी कोर्सेज पे है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।